देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बंगाल में भाजपा की शानदार जीत पर मध्य प्रदेश में जमकर जश्न मनाया और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की जनता को दिया। भाजपा को जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ गई। बंगाल में भाजपा ने वो कर दिखाया है जिसका उसने सालों से सपना देखा था। जी हां, पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रचंड जीत हासिल करती दिख रही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सबके सामने हैं। रुझानों की माने तो 5 राज्यों में से 3 राज्यों बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। भाजपा की जीत पर पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल है। बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर राजधानी भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और आतिशबाजी कर झालमुड़ी बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन की जीत बताया। चुनाव की बेला में वाकई दिल से बधाई दे रहे हैं और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया है। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आजादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकास परक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी, बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है
इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है और टीएमसी ने इस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की थी, ये उसका प्रतिकार है कि आज लगभग जो सर्वे आए थे वो सर्वे सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा और 17वां राज्य जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर भाजपा के होंगे। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं, दो कारण से। एक तो भाजपा के प्रति प्रेम दिखाने के कारण से भी और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में बंगाल ने धैर्य के साथ तमाम हथकंडों को फेल करते हुए हिंसा, आतंक, अव्यवस्था, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जनता अपने निर्णय के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रही और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। इसलिए बंगाल के मतदाताओं के साथ असम का और जहां जहां भी चुनाव हुए हम जीते हैं या कहीं कोई कारण से रह भी गए, तब भी मैं इस निर्वाचन की प्रक्रिया के सबको देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार चल रही है। ऐसे में हम अपने इस विजय अभियान में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में चुनाव के प्रबंधन में हर एक कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका अदा की। ऐसे में हम भी जहाँ गए वहाँ भी जीत मिली और जहाँ नहीं गए वहाँ भी बड़ी जीत मिली। जीत का दावा करने वाली ममता बनर्जी खुद पीछे चल रही है। ममता जब निर्ममता करेगी तो उसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मतदान हुआ था उसी के अनुरूप परिणाम भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जो देखिए, जिस प्रकार से पिछले 15 सालों से वहाँ जंगल राज था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभाओं में भी बात कही, माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपनी सभा में कही और उन्होंने दावा भी किया कि अब पश्चिम बंगाल की जनता बदलना चाहती है टीचीएम को। और ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस प्रकार खास करके हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हुए, जो राम बोलते हैं उनको गोली मारी जाएगी, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया हिंदुओं के खिलाफ, तो वहाँ एक आक्रोश था और आम भावना ये थी कि जो लोग हैं आम, वो ये कहते थे कि बंगाल को बचाओ। आज देश जिस प्रकार से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बंगाल कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। तो वहाँ बंगाल की जनता की भावना थी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प है वो पूरा करने में बंगाल की प्रमुख भूमिका होना चाहिए। इसलिए ये परिवर्तन हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार के ट्रेंड आ रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यही नहीं, असम में भी स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है और पांडिचेरी में भी स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है। तमिलनाडु में हमारा जो गठबंधन है वो आगे है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आगे रहेगा। तो एक इतिहास में करवट ली है पश्चिम बंगाल में और ये पूरा देश ने, पूरा विश्व की नज़र पश्चिम बंगाल में थी। लेकिन केरला में काफी पीछे है। ये केरला में हमारी शुरुआत हुई है और हमने कभी केरला में ऐसा बोला नहीं कि ये सरकार बनेगी। हाँ, हम लड़ रहे हैं और हमारा जो वोट परसेंटेज वो इस बार 35 बार से बढ़ेगा। जय भाजपा और तय भाजपा, ये बहुत सुखद संयोग है कि पिछली बार जब स्वच्छता की जोड़ी की दृष्टि से देपालपुर का दौरा किया तो उस दिन बिहार के परिणाम आए और बहुमत के साथ बिहार में भाजपा की सरकार बनी। और आज फिर जब हम देपालपुर को नंबर 1 बनाने के प्रयास में सब लोग मिलकर लगे हैं तो तमिलनाडु, केरल, असम, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल के परिणाम आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि देपालपुर का गुड लक पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। और जो रुझान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और पश्चिम बंगाल में आज कमल खिलकर एक नया इतिहास बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट भाई एक मिनट लाइव जा रहा है, कम से कम चार तो लाइन दो यार। क्या कहेंगे, लाइव जा रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में आज पश्चिम बंगाल की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन का
असम प्रदेश की जनता जनार्दन का, पंडिचेरी की जनता जनार्दन का मैं भोपाल के सांसद के नाते दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो पश्चिम बंगाल में, जो असम में, जो पंडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ जो सरकार बनी है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों की जीत है। ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो जीत हुई है, ये सनातन संस्कृति की एकजुटता की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठन की जीत है। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जो काम किया है, उस विकास की, उस विश्वास की जीत आज पश्चिम बंगाल के अंदर, असम के अंदर और हमारी पंडिचेरी के अंदर हुई है। तरफा जीत की तरफ अग्रसर है। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे आसाम की, चाहे पांडुचेरी की, यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी राष्ट्र विरोधी ताकतें पीछे हुई हैं। मैं समझता हूँ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर है। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा नेता जिन्होंने हमेशा आम लोगों के हित में काम किया, भारत का मान बढ़ाया, वो हर तरफ जीत की तरफ अग्रसर है। झालमुड़ी बांटी जा रही है यहाँ पर, अभी जश्न होना चाहिए। अभी तो मैं आ रहा हूँ, आपने बताया है तो मैं भी खाऊंगा। की ओर पहुंची और बंगाल मुक्त हुआ। बंगाल का सिंदूर मुक्त हुआ। जिन बहनों का सिंदूर ममता दीदी ने उजाला था, जो जंगल राज, जो आतंक, जो गुंडागिर्दी ममता दीदी की थी, उस गुंडागिर्दी को भारत के यशस्वी गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा कार्यकर्ता, 24 घंटे काम करने वाला, पूरे 365 दिन काम करने वाले उस कार्यकर्ता ने उस अत्याचार को समाप्त किया और बंगाल अब की बार बंगाल में 200 पार हो रही है। मैं बंगाल के नेतृत्व को और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन जी के नेतृत्व को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ बंगाल के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, बंगाल की बहनों की जीत है, बंगाल के लघु व्यापारियों की जीत है, बंगाल के किसान की जीत है। ये बहनों की जीत है जो आतंक सहते रहे उनका, और वो खड़े रहे। आज भी देख रहे हो कि हमारे विधायक इधर चुनाव लड़ रहे थे, उनका ईडी के साथ में उनकी गिरफ्तारी की जा रही थी। इतना आतंक बहनों का, इतना आतंक उन बहन का था, ममता बहन के आतंक को समाप्त कर दिया। धन्यवाद। ठीक, घुसपैठियों को बाहर निकालने का एसआईआर के आंदोलन की जीत है। बंगाल की बहनों ने पश्चिम बंगाल के जंगल राज, गुंडागिर्दी और उस अत्याचार को सहते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और साथ ही हमारे संगठन के मुखिया नितिन जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ ढाल बनकर वो कार्यकर्ता खड़ा रहा और वो कार्यकर्ता बंगाल की मुख्यमंत्री के अत्याचार को सहते हुए उस जंगल राज को समाप्त किया। और हमारी पार्टी ने जो लक्ष्य लिया है कि एक भी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में रहने नहीं देंगे, जो जहां से आया है उसको वहां खदेड़ कर पहुंचा देंगे। ये अब की बार 200 पार बंगाल की जीत है और बिहार से प्रारंभ हुई, बिहार से मां गंगा मैया बंगाल की ओर जाती है और बंगाल में मां गंगा मैया का आशीर्वाद पहुंचा। मैं धन्यवाद देता हूं बंगाल की उन बहनों को जिनने अपने सिंदूर को लेकर के, सिंदूर की लाज के साथ में वो खड़ी रही और उस ममता के आतंक को समाप्त किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब जगह खुशियां मनाई जा रही है, नगाड़े बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगा करके खुशी बांटी जा रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश में भी खुशी मनाई जा रही है, प्रदेश कार्यालय में देख रहे समारोह चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के गुणगान गाए जा रहे हैं। ये जीत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व की जीत है। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के वंदे मातरम गान की जीत है। धन्यवाद। धन्यवाद सुमित जी, राजेश भाई, श्रवण जी, सुधीर कोहली जी, बादशाह अधिकारी जी,
श्री जी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके चमत्कारिक नेतृत्व और अमित शाह जी, इनकी कुशलघड़ी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के अध्यक्ष बनने के बाद इन चुनाव में जो सफलता प्राप्त की है, मैं माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, नितिन नवीन जी को बधाई देता हूँ। देखिए, ये कोई सामान्य जीत नहीं है। ये इस बात की खुशी नहीं है कि बंगाल में सरकार बनी। सरकार तो हमारी बहुत राज्यों में, पर बंगाल की सरकार बनना ये भाजपा के लिए नहीं, देश के लिए भी जरूरी था, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य था जहां लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं था, जहां देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया था और देश की आंतरिक सुरक्षा तो खतरा पैदा करने वाले लोग को संरक्षण देती थी भारतीय सरकार। और जितने भी देश विरोधी गतिविधियां हैं, चाहे अवैध हथियार हो तो बांग्लादेश के रास्ते आते थे, नकली नोट वो बंगाल के रास्ते से आते थे, नक्सलवाद जो हमारे गृह मंत्री जी ने समाप्त किया, उनका फीडिंग सेंटर अगर कोई था, और इसलिए यहां सरकार बनने की खुशी कम है, क्योंकि सरकार तो हमारी बहुत राज्यों के अंदर है, पर मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और नितिन नवीन जी ने देश को तोहफा दिया है, और एक ऐसा तोहफा, इतना जबरदस्त तोहफा, जैसा कि उन्होंने धारा 370 हटाकर एक रिकॉर्ड बनाया, जैसा सीए कानून लागू लाए, जैसा ट्रिपल तलाक, जैसा नक्सलवाद का समापन, ये सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां हैं, उसमें से एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि बंगाल में देश विरोधी गतिविधियों को संरक्षण देने वाली सरकार को पराजित कर। मैं बंगाल में 6 साल रहा। मैं बंगाल के, मैंने लोकसभा के इलेक्शन देखे, मैंने विधानसभा के इलेक्शन देखे, मैंने लोकल बॉडीज के इलेक्शन देखे, नगर पालिका देखे। मैं दावे से कह सकता हूँ, गंभीरता से कह सकता हूँ कि 4 दशक में पहली बार बंगाल के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए। जो चुनाव नहीं होते थे वहां पर सिर्फ छाप खाना, छप्पा 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 छप्पा। पिछली बार भी हमारी 377 सीट आई, वो 100 के ऊपर जाता, पर हमारे काउंटिंग एजेंट जो बैठे थे सबको मार के 12 बजे भगा दिया पूरे बंगाल में। बहुत हमले चालू कर दिए उन्होंने, और कार्यकर्ताओं के घर में आग लगाई। परिणाम में जैसे ही टीएमसी आगे गई, उन्होंने हमारे लोगों को मारना चालू कर दिया, और पुलिस उनके साथ। मैं बहुत जवाबदारी से गंभीर आरोप और लगाना चाहता हूँ। बंगाल में पुलिस गुंडों और राजनेताओं का नेक्सस, फिर से इसको दोहराता हूँ, बंगाल में पुलिस, राजनेता और गुंडों का नेक्सस काम करता है। इस नेक्सस से बंगाल को निकालना ये बहुत बड़ा काम। जहां हमारे कुशल नेतृत्व मोदी जी और अमित शाह जी की रणनीति काम आई, आज के दिन मैं उन सब दिवंगत कार्यकर्ता जो मेरे सामने, जो मैं वहां 6 साल था, लगभग 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उन कार्यकर्ताओं को भी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और उनके परिवार वालों के दुख में मैं आज सम्मिलित हूँ। ये कह सकता हूँ इस जीत में उन लोगों का भी बलिदान है। ये जीत आसानी से नहीं मिली, इसमें कार्यकर्ताओं का बहुत बलिदान। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी कार्यकर्ता के साथ बैठे हुए हैं, वो कार्यकर्ता कार्यालय से मीटिंग अटेंड करके और गया, घर पहुंचा ही नहीं रात को,
घर से फोन आता है कि आपकी मीटिंग खत्म होगी, यहाँ खत्म होगी, तो बोले अभी दादा घर ही नहीं आए। सुबह उनकी लाश झाड़ फटकने में मिली और आत्महत्या का केस बनता है। इसे एक नहीं, कम से कम ऐसे 100 केस बने जहाँ कार्यकर्ताओं को फांसी पे लटका के मार दिया रात के अंदर और पुलिस ने आत्महत्या का केस। ऐसे भय और आतंक के बीच में हमारे कार्यकर्ताओं ने भाजपा का झंडा संभाल के रखा। इस विश्वास के साथ ही कभी तो सुबह आई। तो निश्चित रूप से मोदी जी ने जो कहा था कि भय की हार होगी, भरोसे की जीत। ये भय की हार, भरोसे की जीत। मुझे लगता है, मैं फिर इसको दोहरा रहा हूँ, ये सिर्फ सरकार बनाने की खुशी नहीं है। ये तमाम अवैध गतिविधियां जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करती थी, उन सब ताकतों को संरक्षण देने वाली सरकार की बहुत बड़ी हार है, जो देश की जनता को भी मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, माननीय अमित भाई को धन्यवाद देना चाहिए, बंगाल के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ, वहाँ के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। और इस जीत से हम सब लोग बहुत खुश हैं। बंगाल चुनाव को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। बंगाल, आसाम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड विजय हुई है, विजय से हम सब कार्यकर्ता बहुत आनंदित हैं, उत्साहित हैं। पूरे देश को बंगाल चुनाव की प्रतीक्षा थी और विशेषकर बंगाल में जिस प्रकार से शासन रहा है, पहले लेफ्ट की सरकारों का ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार है, और जिस प्रकार से वहाँ पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते जिस प्रकार से बंगाल को दशकों पीछे ले गए, वहाँ से उद्योग धंधों का पलायन हुआ, वहाँ पर राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, वहाँ 500 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। वहाँ से जिस प्रकार महिलाओं का जीवन दुष्कर हो गया था और तुष्टिकर वोट बैंक की राजनीति के चलते वहाँ पर हिंदू परिवारों को पलायन हुआ और बहुत ही भयावह स्थिति जिस प्रकार की बंगाल की हो गई थी, उस कुशासन से आज बंगाल को मुक्ति मिली है। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, अपना खून पसीना बहाया है, ये उनके संघर्ष और उनकी मेहनत तपस्या की जीत है। ये हमारे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व की, उनके पुरुषार्थ की जीत है। ये जीत हमारे ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के ऊर्जावान नेतृत्व की जीत है। ये जीत अमित शाह जी के कुशल प्रबंधन की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तपस्या की जीत है। और इस जीत से हम सब कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, आनंदित हैं। और मैं समझता हूँ कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब बंगाल देश को एक नई दिशा देगा और बंगाल की जितनी भी समस्याएं हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के सुशासन से वो सारी समस्याएं समाप्त। सबसे बड़ी समस्या पर घुसपैठी होगी, क्या उस पर लगाम लगाई जाएगी? बिल्कुल, जैसा अमित शाह जी ने अपनी हर चुनावी रैली में, हर भाषण में कहा है कि सरकार बनने के बाद एक एक घुसपैठे को चुन चुन करके बाहर निकाला जाएगा और सारी जो बॉर्डर्स है वो फिर से सेफ होंगी। बंगाल एक बहुत ही संवेदनशील स्टेट है, बांग्लादेश से लगी हुई स्टेट है और वहाँ से जो वर्षों से घुसपैठ चल रही है, वहाँ जितने भी इलीगल वहाँ से व्यापार हो रहा है, वहाँ पर वो तस्करी हो रही है, ये सारी समस्याएं अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार जब बनेगी ये सारी समस्या समाप्त होगी। हिंदू काफ़ी पीड़ित था वहाँ पर, जिस हिसाब से कह रहा था, और अब जाकर कह रहा था हिंदुओं का थोड़े चेंज सांस ले सकते हैं वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर सभी को भरोसा है और जिस प्रकार की स्थिति बंगाल में हो गई थी कि जय श्री राम का नारा लगाना दूभर हो गया था, वंदे मातरम का नारा लगाने पे जेल हो जाती थी और मुस्लिम तुष्टीकरण जितना चरम पर था, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बंगाल में ये सारी समस्याएं पैदा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास आधारित और धर्म आधारित राजनीति की है। तुष्टीकरण, वोट बैंक और इस तमाम जो मुद्दे हैं इनको परे रख करके हमने विकास को प्राथमिकता दी है
हमने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब इन सब मुद्दों पर काम होगा और बंगाल मुझे लगता है देश को एक नई दिशा देगा। आज विधानसभा के अंदर झालमुड़ी बांटी जा रही है, पटाखों का जश्न मनाया गया है, किसे क्या देखते हैं? देखिए, झालमुड़ी एक बहुत कमाल की चीज़ है और ये बंगाल के जो परिणाम आए उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है झालमुड़ी का, क्योंकि जब झालमुड़ी प्रधानमंत्री ने गाई और मिर्ची ममता दीदी को लगी, तो ये झालमुड़ी ने जो कमाल दिखाया है उसलिए हम ये झालमुड़ी आज बात हैं। झालमुड़ी का कमाल चल के सकते बिल्कुल, झालमुड़ी का कमाल तो है ही, पर ये भारतीय जनता पार्टी के उन असंख्य कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है जिन्होंने अपना खून और पसीना बहाया है और लगभग 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। ये जीत उन सब कार्यकर्ताओं के बलिदान को समर्पित है। बंगाल में इतनी बड़ी पार्टी का पांडुचेरी 3 जगह बड़ी बम्पर जीत के साथ बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बम्पर जीत होने वाली है, रिजल्ट घोषित होने वाला है। निश्चित रूप से बंगाल की जीत के ऊपर तो पूरे देश में बहुत ही खुशी है, अपार उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास है और वहां पर जंगल राज का खात्मा हुआ है, गुंडागिर्दी समाप्त होगी और जो आतंक था टीएमसी का, ममता जी का, वो आतंक अब समाप्त होगा और निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय हमारे अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, सभी शीर्ष नेतृत्व के उसमें ये जो चुनाव हुआ है, निश्चित रूप से हम बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इस अवसर पर बहुत खुशी है और कई कारण रहे, महिला आरक्षण का भी उन्होंने विरोध किया था निश्चित रूप से और परिश्रम की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की और भारतीय जनता पार्टी का यह मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो हर बूथ पर कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। सबको बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सर, झालमुड़ी का भी बड़ा रोल, झालमुड़ी अभी खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे, आपको भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे और सुबह से हम खा ही रहे हैं। चलिए थोड़ा आराम से लगाओ, सामने थोड़ा नीचे कर लो भैया, थोड़ा नीचे कर लो, आराम से नहीं। अरे जीत गए सब रे, हाँ पूरा जिला जीत गया। क्या बात है, बधाई, आराम से नहीं करो, आपको भी बधाई और आपके नाम सभी जीत गए। 15 साल के बाद आईडी तो सही कर लो भाई। देखिए, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक प्रवाह अब गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक लगातार निरंतर रहने वाला है और उसमें कमल के फूल भी अब खिलते रहेंगे और ये प्रवाह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास की उर्वरकता को भी बढ़ाएगा और ये कमल के फूल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का बड़ा कारण बनेंगे। ये ऐतिहासिक है। देश का एक एक राष्ट्रभक्त, न केवल भाजपा का कार्यकर्ता, जीत के इस जश्न को इसलिए मना रहा है क्योंकि बंगाल देश की सीमा से जुड़ा हुआ, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय था।